हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो मैं जो है एक सीरीज़ चला रहा हूँ। उसमें बेसिकली मैं आपको जो यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो जो भी हैं उनकी मैं आपको इसमें कट ऑफ बता रहा हूँ। उनमें कितनी सीट्स हैं, क्या क्या वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो एक तरह से मतलब उस कॉलेज का समझो पूरा ओवरव्यू मैं आपको इन वीडियोज़ में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको KGMU पे दिया था। तो अगर आपको KGMU के बारे में जानना है तो वो वीडियो अपलोड है, जाके आप देख लो वीडियो सेक्शन में जाके, ठीक है। चैनल पे उसको अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद अब मैं बात करने वाला जो हमारा अनदर कॉलेज है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, ठीक है। बेसिकली इसको जो है वो सेकंड थर्ड नंबर पे आता है। इसके बाद भी मतलब हम और भी कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ आजमल लखनऊ के ऊपर, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में आपसे कवर करने वाला हूँ कि यहाँ की कट ऑफ कितनी होती है, यहाँ पे आपका जो है टोटल 4 साल का फीस कितना लगता है, और फीस को मैं आपको ईयरली भी डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। और बहुत सारे मिथ्स हैं कि डॉक्टर आर में जो है फीस बहुत ज़्यादा होती है आर कॉलेज में। तो उसके बारे में बताऊंगा कि आपकी फ़ीस कैसे कम हो सकती है, ठीक है। मतलब फ़ीस क्या सच में ज़्यादा है या फिर ऐसे हाइप बना के रखा है लोगों ने, तो वो भी मैं पूरा डिकोड करूँगा अच्छे से। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपको जो हॉस्टल्स मिलते हैं उसमें आपको कितने लोग अलाउड हैं, क्या कैसे है, मेस का फ़ीस कितना है, सब कुछ मतलब आपको पूरा उस कॉलेज के बारे में आपको डिकोड करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलो जो है वीडियो शुरू करता हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग BSc नर्सिंग फ्रॉम KGMC लखनऊ, ठीक है। तो आज का देखो जो हमारा कॉलेज है वो क्या है, आरएमएल, ठीक है। क्या है, आरएमएल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स, 40 सीटें हैं आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। और यहाँ पे अब देखते हैं सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 16 सीट्स हैं। EWS के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं, और OBC की 10 सीट है, SC की 9 सीट है, और ST की जो है 1 सीट्स यहाँ पे हैं। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो 16 सीट जनरल कैटेगरी की देख रहे हो, ये सिर्फ जनरल के लिए नहीं होती है। ये बाकी जितने भी अनदर रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो आपकी OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, ये सभी के लिए ओपन होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, बट अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जनरल की सीट अलॉट होगी। आपकी जो सीट है, जो रिजर्व सीट है, वो जो आपसे आपकी कैटेगरी में जो भी बच्चा कम नंबर पाया होगा उसको सीट जो है अलॉट हो जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आप जनरल में भी फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, बाकी आपकी तो जो रिजर्व सीटें हैं वो तो आपके लिए रिजर्व है ही, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आई थिंक सीट्स की। तो जो भी आपका सीट को लेकर जो डाउट रहा कि यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो 2026 में अगर आपका भी टारगेट है यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में BSc नर्सिंग करने का, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर स्टूडेंट्स हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लेके आया हूँ फ्लोरेंस अकेडमी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज की अगर खास बात बताऊं कि इसको आपको क्यों ज्वाइन करना है, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो देखो इसमें आपको जो 13 फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो फुल सिलेबस पे बेस्ड होंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ टेस्ट का जो है नंबर बढ़ सकता है, वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि पेपर आपका कब हो रहा है। और जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, लेटेस्ट जो है यूपी सीनेट का जो सिलेबस और पैटर्न है उस पर बेस्ड होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम्स में होगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। इस टेस्ट पेपर से लास्ट ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, और लगभग जो क्वेश्चंस हैं हमारे मतलब टेस्ट पेपर के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड आए थे। तो काफ़ी एक अच्छा आपके लिए जो है एक्सपोजर होगा, आप इसको ज्वाइन करोगे। आपको रियल एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको सभी टेस्ट के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज होगी। और वन मोर थिंग कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इसको ज्वाइन करते हो। अगर इस टेस्ट सीरीज की प्राइस की बात करूँ तो बहुत ही अफोर्डेबल है। सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपीज़ में आपको इतने सारे जो है आपको बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115529251 पर जो है व्हाट्सएप करो। यहाँ से आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि जो आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है यहाँ पे फ़ीस कितनी है, और फीस को हम जो है ईयरली देखेंगे कि पर ईयर कितनी फ़ीस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपको जो देना पड़ेगा वो 1,17,400 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। हाँ, एक ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन बताता हूँ क्यों, मतलब ज़्यादा बहुत नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो तो क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें जो है आपकी मेस की फ़ीस देखो इंक्लूड है। अगर आप अनदर कॉलेज से कंपेयर करोगे
तो आप कहीं भी अगर एडमिशन लेते हो तो समझो कि आपका रोज़ का कम से कम आप 150 तो आपके खाने का पड़ेगा ही पड़ेगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 150 तो पड़ता है। उस हिसाब से अगर आप मतलब 5,000 अगर एक ले चलो, 4,500 से 5,000 रुपये अगर आपका एक महीने का खर्च हो रहा है तो एक साल कितना 60,000 रुपये खर्च होगा। तो 60,000 की जगह आपको कितना 54,000 यहाँ पे आपसे जो मेस का चार्ज जो कॉलेज पहले से ही ले रहा है। तो आई थिंक एक बेटर मतलब है ऑप्शन, इतना मतलब कोई बहुत ज़्यादा फीस हाई नहीं, यहाँ बस यही फ़र्क है कि वहाँ पे आपको क्या हर महीने आप दोगे, ठीक है। अगर आप जहाँ पे खुद से मतलब जहाँ पे मेस का पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या करोगे, हर महीने जो भी 4-5 4,500 जो भी होगा आप खुद से पे करोगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपसे फीस के समय ही जब आप एडमिशन लोगे तो आपसे मेस का फीस जो है वो साथ ही ले लेते हैं, जो कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो मतलब मेस की फ़ीस है आपके लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है कि आप हॉस्टल लो ही लो, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन, आप अगर हॉस्टल ले भी लेते हो तो मेस का भी जो फीस होता है आई थिंक वहाँ पे तो कंपलसरी होता है, बट यस अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो बाहर रहो तो आपसे कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं आता है कॉलेज को कि नहीं आप हॉस्टल में ही रहो, आप बाहर जाओ, आप बाहर से फूडिंग करो, ठीक है। एंड कॉलेज है नो एनी इशू, ठीक है। तो ये मत डरो कि नहीं अगर मैं यहाँ एडमिशन लेता हूँ तो मुझे हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर ये जो 54,000 है खाने का इसको आपको देना पड़ेगा। आप कहीं भी जाओगे तो आपको पैसा तो भाई लगना ही लगना है, और कहीं भी आप खाओ, बाहर खाओ, हॉस्टल में खाओ, ठीक है। तो आई थिंक हॉस्टल एक बेटर ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस की, ठीक है। हॉस्टल एक अच्छा ऑप्शन होता है, नो डाउट। कोई भी अगर जो डरता है कि नहीं हॉस्टल में जाके वहाँ पे परेशान करते हैं सीनियर्स या फिर रैगिंग वैगिंग, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको एक बेहतर मतलब समझो कि आप लाइफ जीना सीख जाओगे। अगर हॉस्टल जाओगे ना तो आपकी जो एक घर वाली लाइफ ना, जो आप मम्मी पापा के मतलब उनके साथ रह के जो एक आदमी मतलब एक कह सकते हो कि बहुत मतलब नाजुक सा बन जाता है, मतलब कोई हल्का सा डांट देकर दे रोना गाना शुरू, मतलब एक इमोशनली बहुत इंसान वीक होता है, ठीक है, जब जब हम क्लास 12 से बाहर निकलते हैं, जैसे पास आउट होते हैं। बट आप अगर जब हॉस्टल में रहना करना सीख जाओगे ना तो आप फिर दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अगर आप कॉलेज में अपने आप को 4 साल अच्छे से सर्वाइव कर ले गए, वहाँ पे जो गलतियाँ आप कर रहे हो उससे सीख रहे हो, लोगों से आप सीख रहे हो, अपने हॉस्टल लाइफ से सीख रहे हो, तो आप पूरे दुनिया में कहीं भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है हॉस्टल में रहो, एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही, सिर्फ हॉस्टल रहने के लिए नहीं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल, ठीक है, उसके लिए बहुत ही एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है आपके अंदर, बहुत कुछ आपको सिखा देता है कॉलेज और हॉस्टल, ठीक है। तो आप बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखो सबसे ट्यूशन फीस जो है 58,000 है, यस नो डाउट थोड़ी ज़्यादा फीस है यहाँ पे। लाइब्रेरी फीस 500 है, हॉस्टल फीस 4900 है। तो इसमें लेकिन मेस का पैसा इंक्लूड नहीं है, सिर्फ आपका इलेक्ट्रिसिटी का हॉस्टल में रहने का कितना 4900 है, जैसा एज यूजुअल सभी कॉलेजों में होता है। तो 58,000 थोड़ी ज़्यादा है, बट यस ये फीस जो है आपकी भी बताऊंगा, इस जो होती है रिफंडेबल, मतलब इसमें काफ़ी पैसा आपका वापस आ जाता है, और कैसे आता है बताऊंगा आगे, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकंड ईयर में आपको कितनी फीस देनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो कि आपको जो है 52,800 रुपये आपकी ट्यूशन फीस रहती है, 500 लाइब्रेरी फीस, 4,900 हॉस्टल फीस, और मेस की फीस 54,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल जो है आपको कितना 1,12,200 रुपये देना पड़ता है, ठीक है, सेकंड ईयर में। बाकी थर्ड ईयर में भी आपको सेम उतनी फीस 1,12,200, एंड वही फिर जो है फोर्थ ईयर में भी रिपीट होती है, ठीक है। तो इतना जो टोटल आपको फीस देना पड़ता है। लेकिन आप अगर मतलब अभी आपको आगे मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे पैसा आपको वापस आता है, ठीक है, उसको बताता हूँ आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगर बात कर लूँ कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जो सभी मतलब एस्पायरेंट्स का एक डाउट होता है कि भैया यहाँ पे कट ऑफ कितनी रहती है, तो कट ऑफ पे बात करता हूँ। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी आप जनरल से अगर हो, तो अगर यहाँ पे बेसिकली मैं आपसे सेफ स्कोर बात करने वाला हूँ कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कि अगर आप इतना पाते हो तो आपको एडमिशन जो है RML में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जो है 105 प्लस हो, ठीक है, 105 प्लस अगर आपके नंबर हैं, तो आप जो है अगर आप RML में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जो है सेफ जोन में हो, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। अगर आप EWS से हो तो आपको मान चलो कि वही आपका 103 प्लस मार्क्स, OBC के लिए भी सेम होता है 103 प्लस। इससे के लिए मैं बोलूँगा कि आपके लिए कितना समझो कि 95 प्लस अगर आप हो तो आपके लिए जो है सेफ स्कोर है। और अगर आप ST से हो तो आपके लिए 80 प्लस अगर आप हो तो आपका जो है RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपको अलाउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप इससे प्लस में ही रहोगे तो आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। बाकी इतना तो आप अगर मान चलो अगर आप कितने आ रहे हैं तो आपको जो है सेफ जोन में हो, आपको कॉलेज ना अगर फर्स्ट राउंड मिलेगा तो सेकंड थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज RML अलाउट हो जाएगा, ठीक है। ए मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी कितने कब की 2026 की, 2026 की। अगर आप 2026 में अगर आप क्लियर हो रहा है तो आपके लिए जो है सेफ स्कोर रहने वाला है कितना, ये जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया। बाकी
और भी जो सीट्स होती हैं, मतलब जैसे आप अगर एनसीसी कोटा होता है, बाकी फ्रीडम फाइटर होता है, एक्स आर्मी होता है, तो इन सब की भी जो सीट्स होती हैं वो भी मतलब रिजर्व रहती हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत इससे कम कट ऑफ जाता है, तो वो भी आपको वो आगे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद अब बात करता हूँ फैसिलिटीज़ के ऊपर कि आपको अगर आपका एडमिशन सपोज हो जाता है आर्यमल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको जो हॉस्टल, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा हॉस्टल यहाँ पे आपको मिलता है, जैसा मतलब मैं काफ़ी नोन है इस कॉलेज में, तो फिर मतलब जो मैंने उनसे जाना किया कि यहाँ पे आपको जो काफ़ी जो अच्छा कॉलेज जो है अलॉट, मतलब हॉस्टल अलॉट होता है। फ्लैट सिस्टम होता है, बेसिकली आपको 2 रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे फ्लैट होता है आपका 2 रूम्स 1 वॉशरूम एंड किचन, ठीक है। बाकी उसमें आपको 2-2 लोग को रखा जाता है, 2 सीटर होता है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब अच्छा यहाँ पे हॉस्टल आपको प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू अनदर कॉलेजेस, अगर आपसे कंपेयर करूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा इसका जो हॉस्टल है थोड़ा कॉलेज से दूर है, बट उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको हॉस्टल से ले जाने का, आने का, सब चीज़ों के लिए जो है वो बस से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता है कॉलेज की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अच्छा है, अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है, हॉस्टल का। बस तो आप बताएं कि बस की फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, एयर कंडीशंस आपको, लेक्चर थिएटर प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसका फैसिलिटी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। तो फीस नो डाउट ज़्यादा है, बट आपकी फीस काफ़ी, समझो हाफ जो फीस होती है वो वापस हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाता है, एक अच्छा मतलब सपोर्ट हो जाता है जो बच्चे मतलब उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको जो है बेस्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ पे भी पेशेंट का जो है फुटफॉल होता है, ठीक है। तो एक अच्छा आपको क्लिनिकल जो है एक्सपोजर यहाँ पे आपको मतलब मिलता ही है, ठीक है। तो ये तो मतलब आए थे पूरी जो बात हो गई फैसिलिटीज़ के ऊपर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, और यहाँ पे आपको जो है सीट्स कितनी है। तो आई थिंक इस कॉलेज को लेके आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको आई थिंक ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर की आपको समझ में आई होंगी। बाकी कोई अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मतलब वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो टेलीग्राम का हमारा लिंक है उसको मैं कम्युनिटी सेक्शन में पिन कर दिया हूँ, ठीक है। और बाकी जो व्हाट्सएप नंबर है उसको मैं अपने मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके जो है वो आप हमसे जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।